रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा वह उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। सुभान अल्लाह। मतलब यह है कि 1000 मरतबा बारगाह रिसालत में जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता होगा तो दुनिया में रहते हुए वो ये देख लेगा कि जन्नत में उसका मकाम कहाँ है। कोशिश किया करे जितना ज़्यादा हो सके अपना वक्त दुरूद पाक में सर करे, कसरत के साथ महबूब खुदा की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। आज ये निहायती मोहब्बत के साथ दिल लगा कर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी दर्स का सिलसिला है और आज की महफिल का उन्वान है सल्लू क़ब्ल अन तुसल्लू। रवायत में है कि नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। एक न एक दिन तो आना है, हम नमाज पढ़ें ना पढ़ें ये हमारी बात है, लेकिन एक दिन बहुत जल्द वो आना है जब हमारी नमाज पढ़ी जाएगी। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी भी नमाज पढ़ी जाती है और जो नहीं पढ़ते हैं उनकी भी नमाज तो दोनों की पढ़ी जाती है। लेकिन जो लोग नमाज पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी देते हैं वो सआदतमंद होते हैं, खुश नसीब होते हैं। इस हाल में रब से मिलते हैं कि रब्बे कायनात उनसे राज़ी होता है। लेकिन जो बग़ैर नमाज पढ़े अपनी नमाज पढ़वा लेते हैं वो फिर जब रब की बारगाह में हाज़िरी देते हैं इस हाल में जाते हैं कि रब्बे कायनात उनसे नाराज़ होता है, गज़बनाक होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी आँख की बीनाई चली गई, आँख की रोशनी। तो इलाज के लिए तबीब के पास गए। तबीब ने कहा तुम्हारी आँख का इलाज तो हो जाएगा, चंद रोज़ तक तुम्हें नमाज छोड़ना होगा। आँख चूँकि नाजुक चीज़ है, वज़ू करेंगे पानी लगेगा, सजदे में जाएंगे तो नीचे पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो तबीब ने क्या कहा कि तुम्हारी आँख का इलाज तो हो जाएगा लेकिन चंद दिनों तक तुम्हें नमाज छोड़ना पड़ेगा। आपने फरमाया कि इलाज हो ना हो ये नहीं हो सकता है कि मैं नमाज छोड़ूं एक टाइम की भी, चूँकि मैंने ताजदार कायनात को ये फरमाते हुए सुना है। मेरे आका करीम ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ी वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नाराज़ होगा। अल्लाह अकबर, ये बड़ी बात है। वह तो हालत बीमारी में भी नमाज छोड़ना गंवारा नहीं करते थे और आज मुसलमानों को क्या हो गया है कि सेहतमंदी है, ताकतवर है, सारी सहूलतें हैं, आशाइशें हैं, फिर भी सिर्फ गफलत की वजह से नमाज़ों को तर्क करते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को हिदायत नसीब फरमाए और हमारे दिल में नमाज़ों की मोहब्बत और शौक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। बड़ा सख्त हुक्म है। फरमाया कि तो उनके बाद कुछ नाखल्फ लोग पैदा हुए, नाअहल लोग, नालायक लोग पैदा हुए। और कुरान ने नाअहल और नाखल्फ किसे कहा? अदाउस सलात, जिन्होंने नमाजों को ज़ाय किया।
नमाजों को नहीं पढ़ा, वत्तबउ शहवात, और अपने ख्वाहिशात के पीछे चले, जो जी चाहा करते रहे, जो दिल ने कहा वो उन्होंने किया, जो अल्लाह उसके रसूल ने कहा वो नहीं किया। अदाउस सलात, नमाजों को ज़ाय किया, वत्तबउ शहवात, और ख्वाहिशात के पीछे चले। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? रब का हुक्म है फसौफ यल्कौना गज्जा, वो जहन्नम की एक वादी, सख्त तरीन वादी है जिसको गय कहा जाता है। अल्लाह फरमाता है कि ज़रूर वो जहन्नम की वादी गय में दाखिल किए जाएंगे और वहाँ उन्हें अजाब दिया जाएगा। हदीस पाक में है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कुतिबा इस्मुहु अला बाबिन नार। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, यकीनन उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। जिस दरवाजे से उसको जहन्नम में दाखिल होना है, उस दरवाजे पर उस नमाज तर्क करने वाले का नाम लिख दिया जाता है। अब आप गौर करें, अगर हमारे और आपके दरवाजे पर कोई लिख दे ये फला आदमी चोर है, ये आदमी जानी है, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, हमारी तौहीन है, बेइज्जती है। मुसलमानों, यहाँ लिखा जाना ये आसान है, ये दुनिया की जिल्लत है, रुसवाई है। लेकिन अगर जहन्नम के दरवाजे पर माअज़ल्लाह अल्लाह की पनाह नमाज ज़ाय करने की वजह से हमारा नाम लिख दिया गया, ये फला आदमी जहन्नमी है, तो बताओ कितना सख्त तरीन मामला है, कितना मुश्किल तरीन वक्त है। ये हम कैसे गवारा कर लेते हैं कि हम अपना नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखाएं, हम अपने आप को जहन्नमियों में शामिल करें नमाज ज़ाय करके, नमाज़ें छोड़ करके। मेरे अजीज़ों, गौर करो, आज मुसलमान दुनियावी उमूर के लिए, दुनिया के मामलात के लिए, दुनिया में रिस्क हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सर्व सुजूद होने के लिए किस कदर गफलत, सुस्ती, काहिली, बेतवज्जुही का शिकार है। यानी नमाजों को ज़ाय करना हम तो इतना आसान समझ लिया है, इतना आसान समझ लिया है कि सबसे आसान नमाज छोड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आज ये सब कुछ मेरे प्यारे बहुत अच्छा लग रहा है, आज ये सब कुछ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, हम थोड़ी सी नींद को हासिल करने के लिए नमाजें ज़ाय कर देते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी आंख बंद होगी और हमारी नमाज पढ़ी जाएगी, तो हमारा ये रवैया, ये अमल, हमारा नमाजों को ज़ाय करना छोड़ देना, ये बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा खुदारा नमाजों को ज़ाय ना करे, नमाज की अहमियत समझे। यही तो एक चीज़ है कि अल्लाह ने अपने और अपने बंदे के दरमियान मुलाकात का रास्ता है, अल्लाह ने रखा है। मेरा बंदा दिनों रात इधर उधर घूमता रहे, कारोबार में रहे, बीवी बच्चों में रहे, दुनियावी मसरूफियात में रहे, लेकिन जब अल्लाह का जिक्र आ जाए, अल्लाह की बारगाह से निदा आ जाए, तो सब कुछ छोड़ करके मेरी बारगाह में आए और मुझसे आकर के मुलाकात करे, मुझे रहमान व रहीम करे, मेरी तस्बीह करे, मेरा जिक्र करे और मेरा दीदार करे, नमाज में आकर के अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, अपनी मेराज का शरफ हासिल करे। लेकिन मुसलमानों ने यकीनन नमाजों को ज़ाय करके रख दिया है। अब मैं कुछ तफासीर के हवाले से, अहदीस के हवाले से बातें अर्ज करता हूँ, वाक़यात, वो गौर के साथ सुने। मेरे अजीज़ों, खुदारा एक नमाज को ज़ाय करना, एक नमाज को, रिवायत में, हदीस पाक में, जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ दी, गोया वो ऐसा है जैसे उसने अपने घर वालों को, अपनी ज़ात को, अपने घर को, अपने कारोबार को, अपने माल को, सबको बर्बाद कर दिया। एक नमाज जिसने छोड़ी, वो समझ ले उसने अपने घर वालों को बर्बाद कर दिया, अपने माल को बर्बाद कर दिया, अपने घर बार को बर्बाद कर दिया। घर बार, माल, औलाद बर्बाद होना ये आसान है, लेकिन एक नमाज जानबूझकर तर्क कर देना ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। लेकिन मुसलमानों की हालत ये है कि मुसलमानों ने इसको बहुत ही मामूली समझ लिया है। प्यारे, मामूली नहीं है, तुम्हें पता नहीं है इसका वबाल कितना सख्त तरीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना नाराज़ होता है। हदीस पाक में, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, नमाज को एक टाइम की नमाज छोड़ता, वो बेनमाजी है, वो बंदा, उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है। लाख सदक़ा व खैरात करता रहे, लाख नेकियां करता रहे, ये नमाज तो है, इसी की बरकत से सारी इबादतें, सारी दुआएं, सारी कोशिशें और सारा खैरात इसी की बरकत से कबूल होना था। लेकिन जब हमने इसी को छोड़ दिया, अब जितना मर्जी चाहे नेक अमाल करते रहें,
अल्लाह की बारगाह में कोई अमल का सवाब उसको नहीं मिलता है, ना कोई नमाज, ना कोई अमल खैर उसका अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। नमाजों को ज़ाय करना यह आसान नहीं। आप हदीसों में पढ़ें, बुज़ुर्गों के वाक़यात पढ़ें, बुज़ुर्गों के अक़वाल पढ़ें, आपको पता चलेगा कि नमाज एक टाइम की छोड़ना जो बेनमाजी होता है वो शरीयत के नज़दीक कितना नापसंद है और अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक कितना वो बंदा मकरूह और नापसंदीदा है। तफसीर कबीर पढ़ें, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में हाफ़िज़ू अला सलावात व सलातुल वुस्ता के तहत लिखा है कि मदीने मुनव्वरा में एक औरत चीखती थी, चिल्लाती थी, रो रही थी और वो पूछ रही थी कि मुझे बारगाह रिसालत का पता बताओ। उसको बताया गया, रोती हुई सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। सुने आप गौर के साथ, एक नमाज की बात। रोती हुई सरकार की बारगाह में आई तो उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। हुजूर ने पूछा क्या जुर्म है तेरा? उसने कहा आका, मेरा शौहर सफर में गया हुआ था, मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मुझसे जिना सरजद हो गया और उससे हमल भी ठहरा, बच्चा पैदा हुआ, मैंने बच्चा सिरका के घड़े में डाल दिया और उसी से लोगों को सिरका बेचती रही। आका, अब मुझे शर्मिंदगी हुई है, मेरा दिल बेदार हुआ, ज़मीर बेदार हुई, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे इन जुर्मों का कफ़ारा क्या है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये उसका गुनाह सुना तो हुजूर ने फरमाया, चूंकि तूने ज़िना किया है, शादीशुदा है, इसकी सज़ा संगसार करना है, यानी तुझे कोड़े लगाए जाएंगे, कोड़े नहीं, तुझे पत्थर मारा जाएगा, इतना पत्थर तुझे मारा जाए कि तुम मर जाए। और तूने जो एक जान को कत्ल किया है, मार दिया है, कत्ल की सज़ा कत्ल है। और जो तूने सिरका बेचा लोगों को, वही सिरका, तो उसकी सजा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन देगा। फ़क़द इर्तकिब्त कबीरन, लेकिन ऐ खातून, तू इस कदर घबराई हुई मेरे पास आई थी, इतना बड़ा जुर्म किया था तूने, मैंने तो ये समझा था कि शायद तेरी नमाज असर कज़ा हो गई, शायद तेरी नमाज असर कज़ा हो गई है, जिस कदर घबरा कर आई थी। गोया कि मेरे आका सलाम इस बात से क्या बताना चाहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा जुर्म हो गया उससे, यकीनन ये गुनाह है, लेकिन नमाज असर को कज़ा करना हुजूर के नज़दीक उस खातून से बढ़कर गुनाह है। अब बताओ कि मुसलमान आज कोई भी नमाज हो, इसको कज़ा करना कितना आसान समझते हैं। इसी तरह एक वाक़या इमाम गज़ाली अलैहि रहमत ने मुकाशिफतुल क़ुलूब में लिखा हुआ है। फरमाते हज़रत मूसा पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत रोती हुई, चीखती चिल्लाती आई और अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के पैगम्बर, मैंने बड़ा जुर्म किया है। क्या जुर्म है तेरा? बहुत बड़ा गुनाह है। पूछा आपने कि क्या गुनाह किया तूने? उस खातून ने कहा कि पैगंबर, मुझसे जिना हो गया और जिना से बेटा पैदा हुआ तो बदनामी के डर से मैंने उसको कत्ल कर दिया ताकि कोई जान ना पाए, फेंक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये बात सुनी, इसने इतना बड़ा गुनाह जिना भी किया और एक जान को कत्ल किया, कितना बड़ा जुर्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, फरमाया, औरत, तूने बड़ा गुनाह किया, मेरे पास से चली जा, मुझे डर है कि कहीं तेरे जुर्म और गुनाह की वजह से आसमान से पत्थर न बरस जाए, निकल जाए यहाँ से। वो औरत रोती हुई तो चली गई। जब वो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को भेजा और अल्लाह की तरफ से वही आई। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, वो औरत अपने जुर्मों की माफ़ी मांगने तेरी बारगाह में आई थी, तेरे दर पर, तूने वापस कर दिया क्योंकि वो बड़ी मुजरिमा थी, बड़ी गुनहगार थी। ए मूसा, उससे बड़ा गुनहगार कौन है जो बंदा नमाज फर्ज होते हुए नमाज अदा नहीं करता, नमाज को कज़ा कर देता है, ये उस औरत से बढ़कर के गुनहगार आदमी है। अब बताओ मुसलमानों, हम तो चोरी को गुनाह समझते हैं, हम तो ज़िनाकारी को ही गुनाह समझते हैं, हम तो किसी मुसलमान की कद्र करने को ही गुनाह समझते हैं। इससे बड़े बड़े गुनाह, इससे बड़ा गुनाह जो नमाज को ज़ाय करना है, इसको आज क्या मुसलमान गुनाह समझता है? नहीं समझता है। समझने की बात है, इल्म हासिल करने की बात है, ये मामूली बात नहीं है। आज यकीनन मुसलमानों ने नमाजों को ज़ाय करना बहुत ही मामूली समझ लिया है। अगर आप ताजदार कायनात की पाकीज़ा ज़िंदगी देखेंगे, जबकि बंदा जब नमाज में जाता है, हालत सजदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत के फरिश्ते चारों तरफ उसको घेर लेते हैं, आसमान से ज़मीन तक और उसके सर तक, उसके पैर तक नूर की बरसात होती है।
जब बंदा हालत नमाज में आता है उस पर जितने गुनाह होते हैं, जब नमाज शुरू करता है अल्लाह हुक्म देता, फरिश्ते इसके सर पर जितने गुनाह हैं सब उतार करके बाहर रखो, ये बंदा मेरी बारगाह में खड़ा है ताकि पाक साफ हो करके मुझसे मुलाकात करे, मुझसे राजो नियाज की बातें करे। ताजदार कायनात की जिंदगी देख ले, मेरे आका अलैहिस्सलाम की मेहनत देखे। सरकार सुबह से लेकर शाम तक उम्मत को, अल्लाह के बंदों को दीन की दावत देते, तबलीग दीन करते, लोगों को जहन्नम से बचाने की कोशिश करते, बहुत कोशिश करते। उसके जवाब में कुफ्फार क्या करते? उसके जवाब में कुफ्फार बजाय हुजूर की नसीहत कबूल करने के ताना देते, गाली देते, पत्थर बरसाते, लहू लहान करते, फबतियां कसते और जो कुछ नहीं करना चाहिए ना रवा ना ज़ेबा सुलूक सरकार के साथ करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम की दिले मुबारक को छलनी कर देते ताना दे दे करके, सरकार के जिस्म अक़दस को लहू लहान कर देते। सरकार सजदे में जाते, ऊंट की ओढ़नी लाकर हुजूर के मुबारक दोष पर रख दिया करते थे। कुफ्फार इस तरह का बर्ताव करते, इस कदर मेरे आका अलैहिस्सलाम थक जाते शाम तक। बताओ इतनी मेहनत करने के बावजूद क्या ताजदार कायनात ने कभी भी एक सजदा कज़ा किया? कभी भी एक सजदा कज़ा किया? नहीं कज़ा किया। मुसलमानों, सरकार दिन भर मेहनत करते, किसके लिए? अल्लाह के बंदों को जहन्नम से बचा करके जन्नत में दाखिल करने के लिए, उनसे अजाब दूर करने के लिए उन्हें दावतें दीन देते। दिन भर टाइम ना मिलता, लेकिन नमाज एक टाइम की कज़ा ना करते, भूखे रहते, फाका कशी करते, लेकिन एक वक्त का सजदा कज़ा ना करते। जब रात होती अल्लाह फरमाता, मेरे महबूब तुम दिन भर अल्लाह की मखलूक की खिदमत में रहते हो, उन्हें दावतें दीन दिया करते हो, थक जाते हो, दिन में तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। अब अल्लाह की मोहब्बत देखिए नमाजों के साथ। अल्लाह ने फरमाया फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, मेरे हबीब अगर दिन में ज़्यादा वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने का तो रात में उठ करके फिर नमाज पढ़ लिया करो, तहज्जुद अदा किया करो, नमाजों से प्यार देखे। जबकि रब देखता है मेरा महबूब कितनी मेहनत कर रहा है, मेरा महबूब थक जाता है बतकाज़े बशरियत, लेकिन अल्लाह ने फरमाया हबीब अगर दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता मेरी बारगाह में हाजिरी का, नमाज पढ़ने का, जो फ़र्ज़ है वही अदा कर लेते हो, तो रात में उठ करके तहज्जुद अदा किया करो। मुसलमानों, मेरे अजीज़ों, क्या आज हम इस बात का एहसास करते हैं? क्या आज हम इस बात का एहसास करते हैं? मुसलमानों की, पहले के मुसलमानों की हालत तो ये थी कि अगर हालत जंग में होती, हालत जंग में होते, दुश्मन का मुकाबला होता, सामने दुश्मन होता और उसके बाद लड़ाई जोरों शोर पर होती, ऐन लड़ाई के वक्त में अगर नमाज का वक्त हो जाता, हुक्म शरीयत ये है कि आधे लोग दुश्मन का मुकाबला करें और आधे मुसलमान पीछे हट करके जा करके जमात के साथ नमाज अदा करें। नमाज तो दूर की बात है, जमात भी नहीं छोड़ते थे। फिर आधे लोग, इमाम एक रकात उनको पढ़ाएगा, ये शरीयत का हुक्म है, उसके बाद वो फिर जाएंगे जिहाद करने के लिए, काफिरों से मुकाबला करेंगे, और वो जो जिनकी बाकी है वापस पीछे पलटेंगे और वो एक रकात पढ़ेंगे। इसी तरीके से वो आएंगे जाएंगे। उस वक्त भी नमाज तो नमाज है, जमात भी सहाबा नहीं छोड़ते थे। इतनी मोहब्बत थी, इतनी कदर किया करते थे नमाजों की। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। ये मोहब्बत नमाज थी। क्या आज मुसलमानों में ये ज़ौक़ बाकी रह गया? हमारे पास कितनी आशाएं हैं, बैठे बैठे कुछ काम नहीं है, सिर्फ अपनी नींद की प्यास बुझाने के लिए हम नमाज कज़ा कर देते हैं। सिर्फ मोबाइल चलाते चलाते नमाज कज़ा कर देते हैं, दोस्तों के साथ बैठे बैठे बातें करते करते नमाज छोड़ देते हैं, मेहमान घर में आ गया जमात छोड़ दिया, तर्क कर दिया, नमाज कज़ा कर देते हैं। इतना हल्का, इतना मामूली, कभी ख्याल नहीं होता है ताजदार कायनात की नमाज का। इसी नमाज को और इसी दीन को अल्लाह के महबूब ने हम तक पहुँचाने के लिए और सहाबा कराम ने और मुजाहिदीन ने, बुजुर्गों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ पेश की हैं, कितनी मेहनतें की हैं, कितनी तकालीफें बर्दाश्त की हैं, तो जाकर ये नमाज हम तक पहुँची है। मुसलमानों, क्या आज भी हमें नमाज का एहसास नहीं होगा? तो फिर हम कब एहसास करेंगे? हम कब एहसास करेंगे? हम इसकी अहमियत को कम समझेंगे? क्यों नमाजें हम छोड़ते जा रहे हैं? हर चीज़ का टाइम हमारे पास है, हर चीज का टाइम, और हर चीज के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, वक्त देने के लिए तैयार है। क्या ये नमाज कोई यतीम चीज है? कोई यतीम चीज है? सब चीज की अहमियत है, हर एक के लिए टाइम देने के लिए वक्त है हमारे पास, हर एक के लिए मेहनत भी कर सकते हैं। दुनिया के लिए हम कितनी भाग दौड़ करते हैं, हर कोई जानता है।
हम दुनिया के कमाने के लिए, माल कमाने के लिए, रिस्क हासिल करने के लिए कितनी कोशिशें, कितनी मेहनतें, कितनी तगोदो करते हैं। क्या इतनी मेहनत जितना हमें दुनिया हासिल करने के लिए पड़ती है, क्या नमाज पढ़ने में इतनी मेहनत आएगी? नहीं आती है। लेकिन हम क्यों फिर इसकी तरफ आते नहीं? हर कोई गौर करे। और आज इस महफिल में ये अहद करके उठेगा, जिंदगी कट जाए लेकिन नमाज हमारी कज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर अब से अगर हमारी नमाज ये सब कुछ सुनने के बावजूद कज़ा हो गई तो समझ लेना कि हमारा दिल फिर अपने ईमान की फिक्र करना कि हमारे ऊपर कोई नसीहत असर नहीं करती है। मौलाए रूम अलैहिर्रहमत ने मसनवी शरीफ में एक वाक़या लिखा है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सो रहे थे तो शैतान, सुबह फजर का वक़्त हुआ तो शैतान ने थपकी दे करके सुला दिया, और सुला दिया, नींद लग गई तो नमाज फजर चली गई। वक्त गुजर गया, जब उठे मोहब्बत देखे, नमाज से फिक्र देखे, जब उठे तो वक्त गुजर चुका था। इतना रोए, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हुए, मालिक माफ़ी मांगा, तौबा किया। क्या कभी मुसलमानों खुद गौर करो, जिनकी फजर जाती है, ज़ोहर जाती है, ईशा चली जाती है, कभी एहसास होता है? हजरत अमीर मुआविया जब उठे, बेदार हुए तो बहुत रोए, शर्मिंदा हुए, अल्लाह से माफ़ी मांगते, मालिक हालांकि जानबूझकर नहीं, नींद लग गई, गफलत तारी हो गई, शैतान ने थपकी देकर के सुला दिया, बहुत रोए। अगला दिन जब आया ना, सुबह के वक्त देखा कि शैतान खुद आ गया जगाने के लिए। कहा, उठो मुआविया, नमाज फजर कज़ा हो जाएगी। फौरन उठे तो पूछने लगे कि तू तो शैतान लगता है, तेरा काम तो नमाज से बहकाना है, तूने जगाया क्यों, कैसे? तो कहने लगा कि कल जो आपकी नमाज कज़ा करवा दिया था मैंने ना, तुम अल्लाह की बारगाह में इतना अफसोस किए, इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए कि अल्लाह ने एक नमाज पढ़ने से कहीं ज्यादा तुम्हें अजर अता फरमा दिया। मैं डरा कि कहीं ऐसा ना हो कि आज भी कज़ा हो जाएगी नमाज। अगर एक नमाज पढ़ते तो उतना ही सवाब मिलता, लेकिन अगर कज़ा हो गई फिर तुम अल्लाह की बारगाह में रोगे, शर्मिंदा होगे, तो अल्लाह ताला फिर तुम्हें कई नमाजों का सवाब अता फरमा देगा। लिहाजा मैंने सोचा कि तुम्हें जगह देना ही बेहतर है, ताकि कम ही सवाब ले लो, ज्यादा सवाब ना मिलने पाए। बताना यहाँ पर यह है मुसलमानों कि एक नमाज छूटने पर हजरत अमीर मुआविया को इतना अफसोस। आज मुसलमानों को जितना हमारा मोबाइल गिर जाता है ना, दिल धक से होता है स्क्रीन टूट न जाए कहीं। मोबाइल अगर गिर जाए हमारा दिल धक से होता है स्क्रीन ना टूट जाए कहीं, कि 150 की स्क्रीन आती, टूट जाएगी दोबारा लग जाएगी। सब पूछो, हर एक अपने दिल से पूछे, मेरे अजीजों, क्या कभी फजर की नमाज कज़ा होने पर इतना भी दिल धक से हुआ है जितना कि मोबाइल गिरने पर हमारा दिल धक से होता है कि स्क्रीन टूट जाएगी, कोई खराबी आ जाएगी, 100 रुपए की नोट गुम हो जाए, जितना हमें अफसोस होता है, क्या कभी ईशा के छोड़ने पर इतना अफसोस हुआ? खुद अपने दिल से पूछे, आप खुद पूछे दिल से। मैं तो सिर्फ आपकी रहनुमाई कर रहा हूं, एक एहसास दिलाना चाहता हूं। अगर नहीं आपका ज़मीर बेदार नहीं होता है और आपका दिल धक से नहीं करता है, कोई अफसोस नहीं होता है, माल गुम हो जाए, पैसा गुम हो जाए, नौकरी छूट जाए, कारोबार ना चले, बहुत टेंशन है, बहुत अफसोस है, लेकिन रोजाना फजर कज़ा हो रही है, रोजाना ईशा छूट रही है, 5 नमाजें छूट रही हैं, 20 बरस से हमने नमाज नहीं पढ़ी है। अगर तुम्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा है तो तुम्हें अपना ईमान चेक करना चाहिए कि हमारे दिल में ईमान है भी नहीं, कि हमारा दिल नूर ईमान से खाली हो गया है। फिर अपने आप की फिक्र करनी चाहिए कि क्या बात है, दुनिया रुखसत हो रही है तो अफसोस होता है, दीन हमारा जा रहा है, और अस्सलातु इबादुद्दीन, नमाज तो दीन का सुतून है। फमन अकामत दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन तरकहा फक़द हदमत दीन, मेरे आका फरमाते जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन को बर्बाद कर दिया, ढा दिया। तो हम तो अपने दीन को ढा रहे हैं, दीन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस वक्त भी हमें अफसोस ना हो तो हर कोई, मेरे अजीजों, सिर्फ एहसास दिलाने के लिए आपको बात करता हूं, आपको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, आपको फिक्र करनी चाहिए। क्या वजह है पैसा गुम हो जाए, हमारा अफसोस होता है, टेंशन होता है, दुख होता है। क्या अफसोस है मोबाइल गिर जाए, अगर स्क्रीन टूट जाए मोबाइल की, दुख होता है। बताओ फिर अगर नमाज जा रही हो और दुख ना हो, नमाज कज़ा हो जा रही हो, कोई फिक्र ना हो, तो फिर हमें उस वक्त ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत है। और जिसके दिल में नमाज की मोहब्बत होती है वो टेंशन करते हैं। हदीस पाक सुनो, मेरे आक़ाए करीम इस्लाम की हदीस पाक का मफ़हूम है, उसका खुलासा है। हुजूर फरमाते हैं, जब अलल ऐलान मेरी उम्मत नमाज क़ज़ा करने लगे, अलल ऐलान खुलेआम, जब मेरी उम्मत अलल ऐलान नमाज क़ज़ा करने लगे तो उस पर बलाएं, आफतें, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे कि काली रात में काले बादल, काली घटाओं में काले बादल टूट टूट कर बरसते हैं, तेजी के साथ बारिश होती है। ऐसे ही मेरी उम्मत आफतों में, मुसीबतों में गिरफ्तार होगी। फिर
उनके नेकोकार दुआ करेंगे, उनकी दुआएं कबूल ना होगी, और फिर उस मुसीबत में नेक भी गिरफ्तार होंगे, बुरे भी गिरफ्तार होंगे, औरतें भी गिरफ्तार होंगी, मर्द भी, बच्चे हर एक पिसेंगे, उस मुसीबत में गिरफ्तार होंगे और उससे बचने की दुआएं करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल नहीं फरमाता है। याद रखना, जब अल्लाह के बंदों ने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी अलल ऐलान की है और अल्लाह के अजाब को दावत दिया है, तो कहरो खुदाबंदी ने उनकी गुरूर को कुचल दिया है और उन्हें इबरत का निशान बनाया है। याद रखना मुसलमानों, ये मामूली नहीं है। आज हम पर कितनी आफतें आ रही है, हमें हमारा ईमान तबाह करने की बात की जा रही है, हमें कत्ल करने की साजिशें और मंसूबे बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम होश नहीं ले रहे हैं, आज हम बेदार नहीं हो रहे हैं। तो फिर ये क्या वजह है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? हमें चाहिए कि हम इस पर गौर करें, अपने ईमान को टटोले और नमाज जो अल्लाह से मुलाकात का रास्ता है, उस नमाज से अपने दिल में मोहब्बत पैदा करें। सब चीज करते हैं, ये सोच ले, हम अगर अल्लाह की इबादत ना करें तो फिर अल्लाह का रिस्क खाना हमारे लिए क्या हलाल होगा? अल्लाह की रोजी खाना, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करना क्या हमारे लिए हलाल होगा? फिर ये सोचे कि नमाज तो काफिर नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क क्या रह गया? क्या सिर्फ जबान से कहना कि हम मुसलमान हैं यही फर्क है? अल्लाह की बारगाह में दिल देके जाते हैं। अल्लाह को अमल पसंदीदा है, सिर्फ जबान से दावा करना ये अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। लिहाजा मेरे अजीजों, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। आज बहुत सारे मुसलमान हैं जो 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लिया, अपनी मर्जी से नमाज पढ़ते हैं, वत्तबउश शहवात, जी चाहा पढ़ लिया, जी चाहा छोड़ दिया। सुनो, एक इबरतनाक वाकया सुनाता हूँ और हर कोई सुने। जी चाहा कितने लोग हैं, जी चाहा पढ़ा, जी चाहा छोड़ दिया। सफर में गए, नमाज छूट गई, शादी ब्याह कोई फंक्शन आया, नमाज छूट गई, कोई और काम आ गया, सबको फोकियत है, नमाज को फोकियत नहीं है। हम अपने दोस्तों की मुलाकात पर अल्लाह की बंदगी को इतना आसान वो कुर्बान कर देते हैं। दोस्त की मुलाकात, दोस्त की दावत, ये कुर्बान नहीं हो सकता है। नमाज कुर्बान हो जाए, शादी ब्याह नहीं कुर्बान हो सकता है, नमाज कुर्बान हो जाए। यानी हम शादी ब्याह नहीं छोड़ सकते हैं, दोस्तों की मुलाकात नहीं छोड़ सकते हैं, कारोबार नहीं छोड़ सकते, नमाज छोड़ देंगे चलेगा, कोई मसला नहीं, कोई फिक्र नहीं है। ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। एक नौजवान था जो अपनी मर्जी से नमाज पढ़ा करता था, जी में आया 4 वक्त की पढ़ लिया, नहीं जी में आया नहीं पढ़ा। आज भी बहुत मुसलमानों का ये हाल है। उसके दोस्त समझाते, जो दीनदार थे, नमाजी, तो समझाते कि भाई नमाज 5 वक्त की फर्ज है, 5 वक्त पढ़ा कर। तो जवाब क्या देता है पता है? जवाब देता, तुझे अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए, तुझे अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना। आज बेशुमार नौजवान, आप अगर दावत दोगे ना, यही जवाब देते हैं जवाब, हमको बताते हैं लोग, ये जवाब देते हैं ना। हम तो उसके दीनदार लोग हैं, एक आलिम की हैसियत रखते हैं, हमारी बात को सुन भी लेते हैं, अगर से अमल ना करे, लेकिन अगर कोई दोस्त दुनियादार ये इस तरह दावत देना, उसको यही जवाब देते, भाई तू अपना देख, तुझे अपनी कब्र में जाना है, हमें अपनी कब्र में जाना है, जाके तो बताओ कब्र में क्या अंजाम होता है, क्या हाशर होता है। इतना मामूली है, इतनी बेबाकी है, जाना तो हर एक को अपनी कब्र में है, लेकिन तुम्हें बंदा दावत दे रहा, कम से कम उसकी दावत तो कबूल करो, कम से कम सुनो तो सही, तुम्हें एहसास तो होना चाहिए। जर्रा बराबर भी दावत देने वाले की दावत का एहसास तक नहीं होता है, और इस कदर दिल सख्त हो गया है, उसको मतलब इस तरह के जुमले कह के, दिल आजारी वाले जुमले कह के वो रास्ता बंद कर दिया जाता था कि ताकि कभी दावत देना भी चाहे ना दे। इसी तरह एक नौजवान था, अपनी मर्जी से नमाज पढ़ा करता था, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी की नहीं, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल की मर्जी का जो नमाज पढ़ेगा ना, फिर 5 वक्त टाइम से जमात के साथ पढ़ेगा, उसके हुकूक अदा करते हुए पढ़ेगा। ये नहीं कि फजर में पढ़ा मुर्दा रहे और रात ईशा पढ़े बगैर सो जाए, ये नहीं कि क्या कहते हैं बस सफर में जाए, नमाज छुट्टी हो गई, कोई फंक्शन आ गए, कोई मजबूरी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, सब छोड़ दिया, और जब सही है तो फिर नमाज पढ़ा। ये अपनी मर्जी की नमाज पढ़ना है, अल्लाह उसकी रसूल की मर्जी की नमाज पढ़ो। लोग उसको समझाते, दोस्त की भाई 5 वक्त की फर्ज है, कहता अपना देखो, अपनी कब्र की फिक्र करो, नहीं मानता। वही अय्याशी हाल ये हुआ, वो बंदा बीमार हो गया, नौजवान, और बीमारी क्या लगी पता है? ये अल्लाह ताला कभी कभी अपने बंदों के लिए इबरत का निशान किसी को बनाता, ताकि बंदे राह हक पर आए। उसको बीमारी ऐसी लगी, उसके मुंह से पाखाने निकलने लगे। अब जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को उसके करीब जाने के लिए तैयार नहीं, इतनी बदबू, कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टरों ने कहा हमने जिंदगी में पहला मरीज ऐसा देखा है, कभी नहीं देखा। कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं। 3 दिन तक इसी तरह इबरत का निशान बना रहा। 3 दिन के बाद मर गया। जब मरा ना, उसको नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, जब जनाजा लेकर चले ना,
इबरा देखें कि मोहल्ले के जितने कुत्ते थे सब दौड़ दौड़ करके उसके जनाजे की तरफ आ रहे थे। लोग हटाते भगाते जाते, फिर कुत्ते आ जाते, उसके जनाजे के करीब भाग रहे थे, कुत्ते दौड़ रहे थे, लोग मारते हटाते गए, जनाजा उठाया किसी तरह लेकर पहुंचे, कुत्ते को हटाते हुए जब जनाजा पहुंचे और कब्र के अंदर रखा जनाजा, कब्र को बंद कर दिया। जब कब्र को बंद कर दिया, कब्र को बंद करके जैसे वहां से हटे, जितने कुत्ते थे सब आकर के कब्र खोदने लगे, उसकी कब्र खोदने लगे। उसका बाप उसका भाई कब्र से लेट करके रोने लगा, ज़ारो कतार, ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ, ये क्या अंजाम है। कुछ लोग भागते हुए किसी आलिम के पास गए कि हजरत ऐसा मसला हुआ है। आलिम साहब ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों को कोई इबरत दिखाना चाहता है, जाओ उसकी कब्र खोल कर देखो क्या माजरा है। खुदा की कसम कहता हूं, जब लोगों ने उसकी कब्र खोली, देखा कब्र के अंदर वो जवान नहीं, कब्र के अंदर खिंजीर लेटा हुआ था, उसके गले में तोक पड़े हुए थे, उसका दांत बाहर से निकला हुआ था और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और चीख और चिल्ला रहा था। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। बेनमाजी तेरी शामत आएगी, कब्र की दीवार बस मिल जाएगी, तोड़ देगी कब्र तेरी पसलियां, दोनों हाथों की मिले जो उंगलियां, उम्र में घर छूटी है कोई नमाज, जल्दी अदा कर आ गफलत से बाज, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह ना करे, खुदा नाराज ना हो, अल्लाह की पनाह, अगर ये हाल हमारा रहे, अगर कब्र में जाने के बाद अल्लाह की पनाह, 100 बार मेरे रब तेरी पनाह, अगर नमाजें ज़ाय करने के सबब यह अंजाम मिल गया तो बताओ तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी दुनिया से क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम्हें ऐश इशरत करने से क्या हासिल होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा मुसलमानों, खुदारा अपने आप को नमाज का पाबंद बनाए, नमाजों से बेजार ना समझे। इसी तरह दुर्रतुन नासिहीन में एक वाक़या लिखा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर खिलाफत था, एक शख्स का इंतकाल हो गया। ये इबरत के लिए बुजुर्गों ने लिखा है ताकि हमें नसीहत मिले। एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसको कफन में जब गुस्ल दे करके कफन में लपटा दिया और उसके बाद जब उसकी जनाजा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो देखा कि कब्र के वो कफन के अंदर से हरकत हो रही है, कुछ हिल रहा है। लोगों ने कफन हटाया तो क्या देखा कि एक सांप उसकी गर्दन तेजी के साथ पकड़ करके उसका खून चूस रहा था, उसका गोश्त खा रहा था। लोगों ने मारना चाहा, हटाना चाहा कि हटे, वो खड़ा हो गया सांप और फसीह ज़बान में कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो सांप कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहने लगा कि लोगों मुझे क्यों मारते हो, क्या मैंने कोई गुनाह किया है, क्या मैं गुनाहगार हूँ, क्यों मारते हो। और सुनो, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि मैं क़यामत तक इसको अजाब देता रहूं, मैं रब के हुक्म से आया हुआ हूं, तो मुझे मारो नहीं। लोगों ने पूछा बताओ क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसको अजाब देने का क्या जुर्म था, गुनाह क्या था। उस सांप ने कहा कि इसके 3 गुनाह थे। 3। पहला गुनाह तो ये था, जब आज़ान की आवाज़ आती, आज़ान सुनने के बावजूद भी ये बंदा जमात में हाजिर नहीं होता था, नमाजों से सुस्ती किया करता था। दूसरा गुनाह ये था कि बंदा ज़कात नहीं अदा करता था। और तीसरा गुनाह ये था कि अपने उलमा की बातें नहीं सुना करता था, अनसुनी कर दिया करता था। इस वजह से अल्लाह ने इसको अजाब देने के लिए भेजा। और जानते हो, यही दुर्रतुन नासिहीन में एक वाक़या और लिखा है कि एक मुसाफिर जंगल में सफ़र कर रहा था तो शैतान उसके साथ हो गया, सफ़र में उसका हम सफ़र बन गया। वो सुबह से लेकर शाम हो गई ना, तो न सुबह फजर पड़ी न ज़ुहर, कोई नमाज नहीं पड़ी। जब रात हो गई, सोने का वक्त आया, तो वो मुसाफिर सोने का इंतज़ाम करने लगा। एक मुकाम पर क़याम करके तो शैतान उससे भागने लगा। तो कहने लगा भाई क्यों भागता है, तू मेरा हम सफ़र है, अभी तक दिन भर साथ साथ रहा, अब क्यों भागता है। तो कहने लगा अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार नाफरमानी की थी, एक सजदा करने से इनकार किया और आज तक अल्लाह की बारगाह से मरदूद जलील ख्वार होकर के फिरता हूँ। सदियाँ गुजर गई, मैं देख रहा हूँ तो सुबह से लेकर रात हो गई, तूने एक नहीं 5 मरतबा अल्लाह की नाफरमानी की। डरता हूँ कहीं अल्लाह का कहर तुझ पर नाजिल ना हो जाए और तेरी वजह से मैं भी सजावार हो जाऊँ, इसलिए मैं तुझसे भाग रहा हूँ। मुसलमानों, खुदारा अल्लाह की इबादत से प्यार करे, मामूली ना समझे। मेरे आका करीब अपने आखिरी वक्त में जब वसाल का वक़्त था, सरकार ने आखिरी कलमा फरमाया कि मेरे गुलामों, मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें 2 चीज़ों की ताकीद करता हूँ, इसमें गफलत मत करना। पहली चीज़ नमाज है, सुस्ती मत करना, आका फरमाती सुस्ती मत करना। और दूसरी चीज़, 2 कमज़ोर चीज़ें तुम्हारे इख्तियार में हैं, उन पर जुल्म मत करना। एक तुम्हारी बीवी है,
दूसरे तुम्हारे गुलाम और खुद्दाम हैं। इनके साथ इंसाफ करना, हुस्न सलूक करना, जुल्म करना। मेरे आका ने आखिरी वसीयतों में ये बात इरशाद फरमाई है। सरकार कायनात इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मशक्क़तें झेलने के बाद, लोगों के पत्थर और ताने खाने के बाद मेरे आका नमाज ना छोड़े, सहाबा नमाज ना छोड़े, असलाफ इतनी मेहनतें करने के बाद नमाज ना छोड़े, भूखे रहकर भी नमाज पढ़ते रहे, सर्दियों में नमाज पढ़ते रहे, गर्मियों में नमाज पढ़ते रहे, जलते हुए पत्थरों पर नमाज पढ़ते रहे। मुसलमानों, आज तुम्हें क्या हो गया है? खुद तो सोचो, कब हमारे दिल में मोहब्बत नमाज होगी? आज हम ऐश के साथ में तीनों टाइम खाना खाते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, सुकून के साथ जिंदगी गुजारते हैं, सारी सहूलतें हमारे पास है, फिर भी वक्त भी हमारे पास है, हम निकाल सकते हैं टाइम। क्योंकि हमने देखा है कई कई घंटे हमारे मोबाइल की नज़र हो जाते हैं, दोस्तों की नज़र हो जाते हैं। अगर हम अपना वक्त निकालें नमाज में, टाइम क्या लगता है? कम से कम फ़र्ज तो अदा करें, जो नमाज फ़राइज़ हैं वो तो अदा करें। अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे दिल में नमाज से मोहब्बत पैदा करें। आज इस महफिल से ये अहद मुसम्मम लेकर के जाएं कि कभी भी हमारी ज़ात से कोई नमाज कज़ा ना होगी। और नमाज से प्यार कैसे करना है? जब तक मोहब्बत नहीं होगी ना, इसकी अहमियत नहीं पता होगी ना, आप पाबंद नहीं हो सकते हैं। आपके जॉब पर एक दिन की भी गैर हाजिरी नहीं करते हैं बगैर मजबूरी की। दुकान खोलने में एक को दिन नागा नहीं करते हैं, एक दिन भी नागा क्यों नहीं करते हैं? उसकी अहमियत आपको पता है। तो काश इसी तरह नमाज की अहमियत आपको पता होगी तो आप एक वक्त की भी कभी भी नमाज तर्क नहीं करेंगे। एक आखिरी बात सुनाता हूँ, नमाज से मोहब्बत, जो लोग नमाज से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की बारगाह के नाम क्या मिलता है? सुनो और अपने दिल में मोहब्बत नमाज पैदा करो। रियाज का वाक़या, जिद्दा शरीफ का वाक़या है, जिद्दा अरब में शरीफ में है ना, जिद्दा का वाक़या। एक लड़की की शादी हो रही थी, दुल्हन बन करके वो जब मैरिज हॉल में पहुंची, डोली में सर धर करके, आपको पता है कि इस दौर में लोग कितना मेकअप औरतें करती हैं, दुल्हन बनाते हैं, हज़ारों हज़ार का तो मेकअप लगा देती हैं, हज़ारों हज़ार रुपए सिर्फ एक रात के लिए सजने में औरतें ख़त्म कर देती हैं, पानी की तरफ फेंकती हैं पैसे। वो लड़की दुल्हन बन करके हज़ारों का मेकअप करके मैरिज हॉल में जब आती है ना, तो अजान मगरिब की शुरू हो गई। उसके कानों में अजान की आवाज़ पड़ी, अपने माँ से कहती है कि माँ मुझे नमाज़ पढ़नी है। माँ ने कहा बेटी वज़ू है? कहने लगे नहीं वज़ू भी नहीं है, वज़ू करना है। माँ ने कहा बेटी हज़ारों रियाल लगा कर तू मेकअप कराया तुझे, तू नमाज़ पढ़ेगी, वज़ू करेगी, मेकअप तो ख़त्म हो जाएगा, रहने दे, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बाद में पढ़ लेना, चल क़ज़ा कर लेना, बाद में पढ़ लेना। ऐसे समझाते अपने बच्चों को, ठीक है। थोड़ी देर तो बच्ची रुक रही, लेकिन उसे सब्र ना हो सका, मोहब्बत थी ना नमाज से। उसने थोड़ी देर के बाद फिर कहा कि माँ मुझे नमाज़ पढ़नी है, क़ज़ा हो जाएगी नमाज। ऐसा प्यार होना चाहिए। माँ ने कहा बेटी अल्लाह माफ़ करने वाला है, तुझे पता नहीं है, वज़ू करेगी, मेकअप ख़त्म हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि अगर तूने मतलब मेकअप ही ज़ाय कर दिया तो फिर लोग भी ताना देने वाले रहते हैं, कैसी दुल्हन बनाया इसने, सजाया नहीं, क्या क्या लोग कुछ कहते हैं। हमको हर एक की फिक्र रहती है, सिर्फ नहीं फिक्र है तो अपने रब की नहीं फिक्र है। अल्लाह क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसकी परवाह होती है। उस औरत ने कहा कि बेटी रहने दे, बाद में। अब उस लड़की से बर्दाश्त ना हुआ और नमाज पढ़ना था, वक्त जा रहा था। वो औरत ने वाशरूम का बहाना किया और गई वाशरूम, और वहाँ जाकर के उसने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद जब बाहर निकली ना, अब मेकअप सारा धुल गया, मुँह साफ हो गया, इधर इसका मेकअप धुला, उधर माँ ने देखा उसका चेहरा तो उसका चेहरा बिगड़ गया। अब क्या होगा, लोगों को क्या कहूँगी, इसके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी, लोग तो ताने देंगे कि बगैर मेकअप के दुल्हन ले आई, क्या होगा। लोग सबको देखते हैं ना, नहीं देखते तो अपने रब को नहीं देखते हैं। उसके बाद उस लड़की को ताना देने लगे लोग, कौन कुछ क्या कहता है, कोई क्या कहता है। उस लड़की ने बजल्दी से नमाज शुरू की, अल्लाह अकबर, और जैसे ही सजदे में गई ना, रब्बे कायनात उसकी रूह प्रवास कर लिया। रब्बे ने सजदे में गई, उसकी रूह निकल गई। मुसलमानों, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं। काश हमारी रूह गुंबद खजरा के साए में हालत सजदा में निकल जाए। अब हर कोई जो इससे पहले ताना देता था ना, उसको हर एक की जबान पर है, वाह कितनी खुशकिस्मत मौत है इसकी, रब ने इसकी रूह हालत सजदा में कब्ज की है। अब वही लोग जो बुराई अभी तक कर रहे थे, ताना दे रहे थे, अब हर किसी की जबान पर रश्क है और उसकी तारीफी हो रही है। मुसलमानों, ऐसी मोहब्बत करो नमाज से, आखिरी में अगर जब रूह निकले ना तो फिर हालत सजदा में हो। ऐसी मोहब्बत करो और आज ही अहद करें। आप ये सोचें मुसलमानों, सोचें कि हम सब चीज़ के लिए टाइम देते हैं, सब चीज़ के लिए, और जितना मेहनत नमाज में नहीं लगती है ना, उससे कहीं ज़्यादा हर काम के लिए मेहनत करते हैं।
बहुत मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं। खुदारा अपने नाजुक बदन पर मुसलमानों तरस खाएं। मेरे प्यारे, हरगिज़ नमाज को मामूली न समझें और आज ही अहद लेकर के उठें कि अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे। हर नमाज को वक्त के साथ पढ़ेंगे, नमाजें सीखेंगे भी, सही तरीके से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें नमाज़ों में सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और बिला उज़्र शरई नमाज कज़ा करने से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम।